सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमारे 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 1.1 कवर की थी। आई होप कि आपको वो पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने होमवर्क करके हमारे ग्रुप में सेंड किया भी होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 1 है 7/4 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, 7/4 को आपको क्या करना है, आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे। 7/4 इक्वल्स, देखो अगर हम इसको इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करें तो 7/4 इक्वल्स आता है 1 फैक्टर 3/4। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे, सिंपल है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से किया जाता है। ये जो है, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा 7 लिखा यहाँ पर, और हमने यहाँ पर हमने 7 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, अब 4 1 जा क्या होता है, 4 1 जा 4 होता है। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आता है 3। ठीक है, तो ये जो बचा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो रिमाइंडर बचा वो आएगा ऊपर, और ये जो हमारा डिवाइजर है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये 1 फैक्टर 3/4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो भी वैल्यू दी हुई हो उसको आपको इस तरह आप उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर हमने नंबर लाइन पर स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया। अब आपको क्या करना है, आपको इतना ही करना है। देखो यहाँ पर जो है 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो डिवाइजर में 4 रखकर सारी वैल्यू ऊपर से लेकर स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये होगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 एंड 10/4। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको 7/4 चाहिए। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू 7/4 आ गई। ओके, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -5/6। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, माइनस में है मतलब कि हमें इस साइड जाना होगा। ठीक है, तो माइनस में स्टार्ट किया तो -1/6, -2/6, -3/6। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई -5/6। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। ये सारी वैल्यू देखो -1, -2, -3, -4, -5, ये सब तो हम लिखते ही थे नंबर लाइन पर। आपको और क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो डिवीजन है उसमें 11 आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमने 11 पुट की तो इस तरह से आया। ठीक है, -1/11, -2/11, -3/11 उस तरह से चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आपको बताई बोली है बताने की, -2/11, फिर -5/11 एंड -9/11। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब क्या बोला है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ठीक है, 2 से स्मॉल हो उस तरह के रेशनल नंबर लिखो। तो एक चीज याद रखने की, जिससे हमें स्मॉलर देन रेशनल नंबर लाना है वो नंबर से बड़ा ही नंबर या वो नंबर जितना ही नंबर हमारे डिनोमिनेटर में आना चाहिए। डिनोमिनेटर नंबर मतलब कि हमारा ये नीचे वाला नंबर आप देख रहे हो, ये सारा नंबर, इसके अंदर जो भी नंबर से हमें स्मॉलर वैल्यू लानी है वो और उससे बड़ा वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 2 से बड़ा वैल्यू आना चाहिए, और ऊपर जो है ऊपर आपको हमेशा 1 लगाना है। ठीक है, 1 लगाना है या डिनोमिनेटर से छोटी वैल्यू लगानी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर नीचे 5 है तो ऊपर आप क्या लगा सकते हो, आप ऊपर 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो और 4 लगा सकते हो। ठीक है, आप 5 नहीं लगा सकते। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब क्या बोला है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ओके, आपको 2/5 और 1/2 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2/5 नहीं आना चाहिए और 1/2 को छोड़ के बाकी के जो भी नंबर लाइन हो गए, मतलब कि मान लो कि ये यहाँ पर हमारा है -2/5। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 1/2।
ठीक है। तो इसके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको 10 रेशनल नंबर लाने हैं। ओके, तो वो किस तरह से होगा, देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी ना, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। क्या एलसीएम आएगा, 5 और 2, 5 और 2 का हमारा एलसीएम आ रहा है 10। अब देखो हमने एलसीएम यहाँ पर भी हम ला दिए और यहाँ पर भी हम एलसीएम ला दिए। तो देखो यहाँ पर जो है 10 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये वैल्यू -2/5 से कन्वर्ट होकर ये हो गई हमारी -4/10, और ये 1/2 से कन्वर्ट होकर ये वैल्यू हमारी हो गई 5/10, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जिस तरह हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी तरह से आपको नंबर लाइन आप ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपको नंबर लाइन ही आपको ड्रॉ करनी है। ओके, आपने इस तरह से नंबर लाइन आपने ड्रॉ की। ओके, तो अब क्या करना है, अब जो है हम वैल्यू क्या लाए, हम वैल्यू लाए -4/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है -4/5, आपको यहाँ पर लिखना है -4/5, यहाँ पर आपको लिखना है 5/10, 5/10, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया 5/10। ओके, अब आपको देखना है, आपको जो 10 नंबर लाने हैं ना, जो 10 आपको रेशनल नंबर लाने हैं वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। मतलब कि ये नहीं आना चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए, इसके अलावा जो 10 नंबर है वो आने चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो -4 के आगे वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, ठीक है। फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो टोटल जो हमारे नंबर आ रहे हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमारे इन दोनों के बीच में हमारे 8 ही नंबर आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये दो वैल्यू है उसको हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमने 2 से इसको और मल्टीप्लाई किया, तो अब ये वैल्यू -4/5 से बढ़कर ये हो गई -8/20, और ये वैल्यू 5/10 से बढ़कर हो गई ये 10/20, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ गई। ओके, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, अब देखो आप यहाँ पर, अब नंबर लाइन पर यहाँ पे आएगी मेरी वैल्यू -8/20, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 10/20, ठीक है। अब इसके बीच में हमें पता है वैल्यू हमारी कौन कौन सी आ सकती है। तो यहाँ पर -8 के बाद आता है -7, फिर -6, -5, -4, -1, सॉरी -4 के बाद -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 9, ठीक है। मतलब कि इतने सारे नंबर हमारे आ रहे हैं। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, सिंपल, ये -8/20 है, 8 के बाद कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो वो सारी वैल्यू लिख देनी है और डिवाइड में, सबके डिवाइड में 20 कर देना है, ठीक है। यही आपको करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो हमारे 10 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 नंबर हो गए और 10 से ज़्यादा हो गए, ठीक है। बट आपको तो 10 ही चाहिए, तो इस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। पहले हमें क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आपको बोलेगा कि -2/5 और 1/5 के बीच में 10 रेशनल नंबर लाओ, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होता है, जो भी डिवीजन में वैल्यू दी है उनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 10, ठीक है। 10 आने के बाद क्या करना है, हमें दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 10 लाना है, ठीक है। मतलब कि 5 के यहाँ पर ये जो है -2/5 उसके डिनोमिनेटर में भी 10 लाना है, 5 की जगह पर 10 लाना है, और 1/2 में 2 की जगह पर भी 10 लाना है। तो वो किस तरह लाएंगे, यहाँ पर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू होगी हमारी -4/10, और ये वाली है वो वैल्यू होगी 5/10। अब यहाँ पर देखो, अगर आप -4/5 यहाँ पर लिखते हो और 5/10 आप यहाँ पे लिखते हो और उन दोनों के बीच में आप वैल्यू फाइंड करते हो, तो यहाँ पर हमारे टोटल 8 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए 10, तो अब क्या करना होगा, अब आपको 2 से ऊपर और नीचे और मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, ताकि ये वैल्यू हमारी बड़ी हो।
ओके, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने 2 से और मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू ऊपर हो गई -8/20 और यहाँ पर हो गया 10/20। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा -8/20 और यहाँ पे लिखा 10/20। अब -8 से आगे वैल्यू कौन कौन सी आएगी हमें पता है, -8 के बाद होता है -7, -6, -5, -4, -3। ठीक है, तो इस तरह से सारी आपको वैल्यू लिखना है और सबके डिवीजन में ये जो 20 है वो तो कॉमन ही आएगा। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसेस है और हम इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम आगे के जो भी सम है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या है, 2/3 और 4/5 दोनों के बीच में हमें क्या करना है, हमें रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से हमें रेशनल नंबर उनके बीच में हमें फाइंड करना है। ओके, कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें, 5 हमारे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें पता है ये इन दोनों नंबर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। ठीक है, तो इसके नीचे भी 15 आना चाहिए और इसके नीचे भी 15 आना चाहिए। अब आप देखो 15 तो हम ला दिए, बट हमें रेशनल नंबर लाने हैं 5। ठीक है, और ऊपर हो रही है वैल्यू 2 ही हो रही है, मतलब 10 और 20, 10 और 12, 10 और 12 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ओनली 11 और 12। 11, हाँ ओनली 11 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब कि नंबर लाइन पर हम यहाँ पर लिखे 10/15 और यहाँ पर हम लिखे 12/15, तो इनके बीच में एक ही नंबर आएगा 11/15। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो 5 रेशनल नंबर लाने हैं तो हमें और मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने फिर क्या कर दिया, देखो यहाँ पर उसने डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये वैल्यू इतनी बड़ी हो गई, ये 40/60 हो गया और ये 48/60 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बीच में आप वैल्यू कहाँ से कहाँ ला सकते हो, देखिए आप ये 40 है। ठीक है, तो आप 40 से आगे की वैल्यू स्टार्ट करो, तो 40 से आगे की वैल्यू क्या होगी, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई और डिवाइड में तो हमारा 60 ही रहेगा। ओके, तो इस तरह सिंपल वे में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर भी हमें 5 रेशनल नंबर लाने हैं, दोनों का एलसीएम है हमारा 6। ओके, तो हम यहाँ पर भी 6 ला दिए और यहाँ पर भी 6 ला दिए। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में 6 हमने ला दिए, तो सिंपल है, यहाँ पर देखो ऊपर जो है डिनोमिनेटर में -9 और +10 है। ठीक है, अब अगर हम नंबर लाइन पर लिखे तो -9 हमारा यहाँ पर आता है और 10 हमारा यहाँ पर आता है, मतलब कि दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, -9 के बाद आता है -8, फिर -7, फिर -6। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर आएगा 0, ये सारी वैल्यू आएगी, यहाँ पर -5, -4, -3। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, मतलब कि बहुत सारे नंबर है, तो हमें और किसी वैल्यू से हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, हम -9 की आगे की वैल्यू मतलब -8, -7। ठीक है, ये दोनों देखो, अब आपने ये दोनों माइनस में लिखा तो अब प्लस वाली लिख देते हैं, तो प्लस वाली मतलब कि 1 और 2 वाली वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, और 0 को लिखा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, वही चीज़ करनी है, पहले नीचे की जो वैल्यू है दोनों का आप एलसीएम लो। ठीक है, दोनों का एलसीएम हमारा हुआ 4 हुआ। अब यहाँ पर देखो आप, दोनों का एलसीएम 4 हुआ। ठीक है, इसके नीचे हम 4 ला दिए, इसके नीचे भी हम 4 ला दिए, बट अगर इन दोनों को हम नंबर लाइन पर शो करते हैं तो क्या होता है, 1 हमारा यहाँ पर आता है और 2 हमारा यहाँ पर आता है और दोनों के बीच में एक भी वैल्यू नहीं आती है। हमें चाहिए कम से कम, हमें कितने चाहिए, हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो 5 रेशनल नंबर के केस में हम क्या करेंगे, हम 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 और ये होगा 4 और दोनों के बीच में ओनली 3 ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर होता है 8/32 और यहाँ पर होगा 16/32। ओके, अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, मतलब कि 8 अगर नंबर लाइन पर शो करे तो 8 यहाँ पर होगा और 16 यहाँ पर होगा और दोनों के बीच में बहुत सारी वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 8 के आगे की वैल्यू मतलब 9/32, 10/32, 11/32, इस तरह से सारी वैल्यू हम लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ऐसे रेशनल नंबर लिखो जो 2 से बड़े हो। ठीक है, 2 से बड़े हो, -2 से बड़े हो। ठीक है, -2 से बड़ा
तो यही नंबर होगा हमारा -3/2, -1, -1/2। अब आप देखो यहाँ पर -2 हमारा आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है हमारा -1 आता है, फिर ये 0, फिर ये 1 और इन दोनों के बीच में आता है 1/2, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर हमारे -2 से बड़े हैं, ठीक है। तो -2 से बड़ा -3/2 जो कि यहाँ पर आएगा, -1 जो कि ये नंबर है, -1/2 जो कि इन दोनों के बीच में आता है ये वाला नंबर, और 0 और 1, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है वो हमारे -2 से बड़े नंबर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सिंपल, हम वही करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 आया, ठीक है, तो नीचे भी 20 लाएंगे, ऊपर भी 20 लाएंगे। बट अगर ये 20 हो गया और ये 20 हो गया तो ऊपर क्या है, ऊपर 12 और 15 है, और 12 और 15 के बीच में 3 ही वैल्यू आती है। हमें तो 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 96/160, यहाँ पर आ गया 120/160। ओके, तब करना क्या है, सिंपल, 96 के बाद अब वैल्यू क्या आ रही है, 797, फिर 98, 99, 100, 101, 102, ठीक है। तो इस तरह की सारी वैल्यू आपको लिख लेनी है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कवर हो गई और उसके साथ हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सीखे वो सारे क्वेश्चन आपको बुक में लिखने हैं, ठीक है। आपको लिखकर हमें सबमिट कराना है, हमारा जो ग्रुप है तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी या कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन अ कमेंट, we will try our best to reply you as soon as possible. Thank you very much. Hope you have a great day.